जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो कोई भी बॉल अगर n1 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अगर या n2 से जंप करता है इलेक्ट्रॉन अगर n1 में, तो जो लाइट जो एमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एनर्जी इन ऑर्बिट नंबर 2 क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी -13.6 n2 स्क्वायर बाय जेड। एनर्जी इन ऑर्बिट नंबर 1 क्या हो जाएगा? -13.6 n1 स्क्वायर बाय जेड। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? तो हम लिख सकते हैं h इंटू एफ, ये होता है एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला, इक्वल्स टू कहां से कहां जंप कर रहा है? सेकेंड से फर्स्ट में, तो इसका माइनस इसका कर देंगे ना। सर हाँ बोलो। सर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर नहीं होगा एनर्जी में? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था क्या? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हाँ बराबर। तो ये हो जाएगा h इंटू एफ हो जाएगा E2 माइनस E1। 13.6 E1 n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर जेड, तो सेम ही रहेगा। ये फाइनल हो जाएगा ना, जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सेकेंड से जंप करा ना, दिस पे ये पहले आएगा माइनस, तो मैं पूरा लिख ही देता हूँ ना अच्छे से, -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एच एफ ये हो जाएगा, इससे हम एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ना बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो एक ना बुक में कांस्टेंट डिस्कस किया गया है, वो मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। वो कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है वो कांस्टेंट। ये तो हालांकि हमारा एच एफ हो गया, ये तो फ्रीक्वेंसी निकल ही जाएगा यहाँ से आराम से, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बाय एच और ये लेमडा इंटू, हमको पता है ना लेमडा इंटू एफ क्या होता था? सी था ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा? सी बाय लेमडा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सी बाय लेमडा। 1 बाय लेमडा क्या हो जाएगा?
1 बाय ये जो कांस्टेंट आएगा ये पूरा। अब ये जो z स्क्वायर इधर हो गया, ये जो पूरा आता है ना नंबर, ये जो पूरा नंबर आता है ना, z को छोड़ दो, ये जो कांस्टेंट आएगा ना 13.6 बाय h, इसको लिखा जाता है r। ठीक है, यही क्या हो जाता है r, इसको हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इतना नोट कर जाना, ठीक है। इसी को ना, जैसे ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसी को तुम चेंज कर दो उसमें, क्या कहते हैं ऐसा यूनिट में, वापस से इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो चेंज कर दो उसको जूल में, नया सर कांस्टेंट। हाँ बोलो। सर आर की वैल्यू 13/6 अपॉन एच सी नहीं होगा? एक मिनट, सी भी आ रहा ना, हाँ सी भी यहाँ पे का आएगा, सही है। ये इसको चेंज कर दो, ठीक है। और जब हम चेंज करके देखेंगे ना आर की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आती है आर की 1.090 इंटू 10⁻⁷। इतना नोट कर दो। ये कभी कभी ना हमको, हमारे को स्कूल में ऑप्शंस पे जो में जो होते हैं ना क्वेश्चंस, कभी कभी वो आर में एक्सप्रेस करने दिए जाते हैं, इसीलिए आर के टर्म्स में भी हम लोग को याद रखना जरूरी है। ये वाला जो है ना फॉर्मेट, ये भी याद रखना जरूरी है। मैं जैसे बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखो। ये हो गया, लिखो ना इतना। हाँ सर। देखो मैं बताऊँ इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, what is energy of the photon released, ऐसा कुछ। अब देखो मैं बताऊं, मैं मेरे को सीधा सा मतलब एक चीज पता है, और यहाँ पे एटम है, मान लो है हीलियम। अब मेरे को कुछ पता नहीं है, कोई फॉर्मूला को इतना पता है लेकिन, कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट में था -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड मतलब यहाँ पे हो गया 4/9, हीलियम का हो जाएगा। और एनर्जी इन द सेकंड ऑर्बिट कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड कितना होगा यहाँ पे 4/9, 4/n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4।
तो कितना रिलीज होगा जब थर्ड से जंप करेगा, तो हम सीधी सी बात है इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एनर्जी रिलीज्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 13.6, होल 4 कट जाएगा, थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट माइनस E1, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 13.6 4/9 -1, uh, 13.6 into थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट है कि नहीं। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी हमारा हो जाएगा, जेड कितना लेंगे इसके लिए 2 ले लेंगे, थर्ड ऑर्बिट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो ऊपर का फॉर्म। सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी, सॉरी इसको हमने यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कहाँ पे एनर्जी ज्यादा, देखो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी ना, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये थर्ड में एनर्जी ज्यादा होगी, जितना दूर होता है ना न्यूक्लियस से एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये डिस माइनस डिस करेंगे अगर, तो -13.6 कॉमन ले लिया, 4/9 माइनस ये करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, खाली सब्ट्रैक्ट करना है इसमें यार, 13.6 इंटू 4/9 माइनस ये करेंगे तो प्लस 13.6 हो जाएगा, 13.6 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/9, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज करेगा। ये एकदम सिंपल मेथड से हम लोग सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लिखा देखो, फ्रीक्वेंसी निकालो, ये सब करो, ये सब डिराइव करने का तरीका हुआ, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी निकालने बोल देगा तो सीधी सी बात है H/F इक्वल टू एनर्जी कर देंगे। तो हम लोग को अगर देखो, हमें अगर कंसेप्ट अगर आता है ना, तो हम उसको सम्स को बिना फॉर्मूले से अपनी बुद्धि चला करके भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, इतनी बात समझ में आ गई ना। यस इसको नोट कर लो, जब भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालने के लिए बोला जाए, हमें ऐसे जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को याद करना है, हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक की टोटल एनर्जी दूसरे टोटल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, वो एनर्जी रिलीज होती है, H/F कर दो, आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए भी। इसको नोट कर लो इतना। नहीं ना, देखो
अगर मैं तुमसे पूछूं अभी देखो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है ना, हाँ अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो एक आदमी जो है वो तीसरी सीढ़ी से उतर के आता दूसरी सीढ़ी में, तीसरी सीढ़ी में उसके पास अगर एनर्जी थी मान लो 100 जूल, नीचे आया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मान लो उसकी एनर्जी यहाँ पे 80 जूल है, तो उसने कितनी एनर्जी खोई बताओ? 20। 20। क्या कैसे किया? पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी, ऐसा ही ना हुआ? हाँ तो यहाँ भी देखो सिर्फ थर्ड से कहाँ में आया हुआ, सेकेंड में, ठीक है? तो पहले थर्ड में कितनी एनर्जी थी वो निकाल ली हमने, फिर सेकंड में कितनी एनर्जी है वो निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है? तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना, हाँ सिंपल। अगर ऐसा हो कितनी एनर्जी देनी है हमको सेकेंड से थर्ड में ले जाने के लिए, तो फिर E3 माइनस E2 कर देते हैं, है ना? या वो लगा सेकेंड से लेके जाना थर्ड में कितनी एनर्जी देनी है, तो आंसर है 20 एनर्जी देनी हो, ठीक है ना? एक बार ना डेरिवेशन में जरा चेक कर लेना, जो हम लोगों ने किया डेरिवेशन में, हम लोगों ने अगर एनर्जी रिलीज अगर आएगा ना तो बड़ा वाला ऑर्बिट आएगा, फिर माइनस छोटा वाला ऑर्बिट, एनर्जी अगर हमसे पूछा जाएगा रिलीज वाले में, तो क्लियर, याद रखना, ठीक है? नोट कर लेना इस चीज को एक बार। इफ एनर्जी रिलीज is asked, तो एनर्जी इन हाई ऑर्बिट, एनर्जी इन लो ऑर्बिट। इफ एनर्जी टू बी गिवन is asked, तो ऊपर एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी तो भी सेम होगा भाई, ठीक है? तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। सर हाँ बोलो। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन वापस दिखाओ ना देखो, सर। उसमें लास्ट स्टेप लिखा है एनर्जी रिलीज वाला उसमें, हाँ तो फिर उसमें तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कैसे नेगेटिव आएगा? सर -13/6 कॉमन लिया तो फिर 4/9 माइनस। 1 माइनस 4/5 कितना का 5/9 हो जाएगा ना। सर 4/9 -1 बचेगा ब्रैकेट में, ऐसे करेंगे तो। कैसे 13.6 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, सर -13.6 कॉमन लिया कि 13.6? 30 कुछ भी लेके देखो ना, आंसर में थोड़ी कोई फर्क आएगा। 13.6 तुम अगर ले लेते हो कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -4/9, यहाँ बचेगा 1, ओके सर। है ना? एनर्जी मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां पर ज्यादा होती है, नियर द न्यूक्लियस की फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस? हाँ, फार अवे। फार अवे में, ठीक है, याद रखना। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन एटम है अगर, ठीक है,
तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी थी, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड को ले लेंगे 1, एन को लेंगे 1, तो कितना होगा एनर्जी, इतना फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड में कितना हो जाएगा, -13.6, जेड को लेंगे 1, एन को ले लेंगे 2 का स्क्वायर 4, -4 3 जा 12, बचा कितना 1, 4 by 60, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊपर जाएंगे -13.6 बाय 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये जगह 9 बचा 9, बचा कितना 4, बचा कितना 4, 9 बचा 45, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम जाते हैं फोर्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो ये कुछ आएगा 0.8 समथिंग आता है, करके देख लेना, 81 या 84 आता है। तो ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, और जब ऑर्बिट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, जीरो एनर्जी हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे बड़ा नंबर है लेकिन नेगेटिव है ना, यहाँ छोटा नंबर है नेगेटिव है। जैसे जैसे ऊपर आते एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, और बहुत दूर चले जाएंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, अगर वो जंप करेगा, मान लो सेकंड से जंप करता है अगर वो फर्स्ट में, यहाँ कितनी एनर्जी है, यहाँ है -3.4, और यहाँ कितनी एनर्जी है 1. तो यहाँ पे जब जंप करेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे -13.6 है, यहाँ -13.6 है। सेकेंड से जंप किया अगर वो फर्स्ट में ना, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो यहाँ से एनर्जी खोया, कितनी एनर्जी खोया, तो -3.4 माइनस ये वाली वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉस्ट एनर्जी, लॉस्ट कितनी हो रही है, 6 - 4 2, कितनी एनर्जी होगा, पॉजिटिव आ रहा, खोया ना, कितनी एनर्जी खोया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तुम लोग को कोई भी अगर ऑर्बिट में बोला जाएगा कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो तुम लोग निकाल सकते हो ना डायरेक्टली, बिना कोई जो बेसिक चीज खाली यूज करके। यस सर। खाली ये चीज यूज करनी है, ठीक है। इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं ना चीज। ठीक है, इसके बाद नोट कर दो। अगर मान लो कभी बोल दे कि वेवलेंथ निकालो, ठीक है, नीचे से एनर्जी इतनी लॉस हुई, कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है, तो h/f कर देंगे, तो हम 2.2 से निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ निकालो तो hc/λ, लैम्डा निकालने बोलो तो लैम्डा निकाल सकते हैं, जो बोले जाए यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सर अब बोलो। ये जो एनर्जी लिखी है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है ना? हाँ, ये हाइड्रोजन के लिए। बाकी अगर तुमको चाहिए ना इसके लिए, हीलियम के लिए, तो फिर यहाँ पे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। हाँ सर। अब मान लो बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, तो z स्क्वायर हमको पता है
यहाँ पे हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से करो, यहाँ 4, तुमको हर एक का फिर एनर्जी मिल जाएगी। इतनी बात दिमाग में बैठ गई? हाँ सर। देखो एग्जाम में अगर आ जाए ना, derive the expression when electron jumps from n1 orbit to n2 orbit, ठीक है, derive expression for the energy released, तब जो भी हमने बोले डेरिवेशन किया ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वो करके आने का है। हालांकि उसका इंपॉर्टेंस मात्र 20 से 25% का ही है, लेकिन अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं कि तुम उसके डेरिवेशन किए हुए फॉर्मूले को रट करके जाओ। फॉर्मूला खाली रटना है रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी से तुम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को सेपरेटली निकाल सकते हो। इतने ही फॉर्मूले खाली याद करने हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। और वो जो मैंने बताया ना E2 माइनस E1 N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, वो सब रटने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स अगर आते एग्जाम में ना, तो तुमको स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इसी मेथड को ही फॉलो करना है। क्लियर होगी बात? यस। अब एक काम करो, एक छोटा सा क्वेश्चन सबको कर लो। व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड जैसे सिंपल से काम को ना देखो, विथ टेबल राइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। लिखो तो जरा सा सब कुछ। Hence find energy released, डॉक्टर हैंडराइटिंग कर रही है। Hence find energy released when electron jumps from second orbit to the first। करो तो इसको सबको बिना कोई फॉर्मूले का यूज करके निकालना है, ठीक है, वो खाली वही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं यूज करना है, सिर्फ सिंपल वाला यूज करना है, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। करो सबको। चल ठीक है, पूर्वा सबको कर लोगे? नहीं सबको कोई दिक्कत नहीं है? सही है, सही है। खाली बस सब कुछ ऐसे करते चले जाओ
जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, और फिर हम लोग डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ये आसान आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब बड़े आसान आसान चैप्टर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ आज के लिए यहाँ तक काफी है। बाय, Bye. टेक केयर, बाय बाय। सर।